जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और कल जो कुछ हुआ वो अच्छा जरूर नहीं हुआ। कल हमने बात भी किया था जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में ज़ेउस पे जो अटैक हुआ है, जिसमें दो नाम सामने आया है, नवीद अकरम और साजिद अकरम, दोनों फादर और सन, ठीक है, और बिलोंग्स करते हैं पाकिस्तान से। ये खबरें जो है वो सामने निकल कर आई हैं। हालांकि ऑफिशियली अभी भी कंफर्म होना बाकी है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। लेकिन जो बातें चल रही हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं, एबीसी न्यूज़ ने भी दिया है, कौन सा न्यूज़ है यार, सीबीएस न्यूज़, एक तो एबीसी न्यूज़ एक ने नाइन कंफर्म किया करके इस है चीज़ ना, को। नाइन नाइन करके कोई न्यूज चैनल है, वो भी पाकिस्तानी बता रहा था। तो सीबीएस सीबीएस न्यूज़, हाँ जी, सीबीएस न्यूज़ ने भी कंफर्म किया है, एबीएस न्यूज़ ने भी एक यूएस रिपोर्ट में कंफर्म किया है। और खास करके ये भी बातें सामने आई हैं दोस्तों कि जब अटैक होने के बाद रात के समय में उनके घर में छापा भी मारा गया है ऑस्ट्रेलियन पुलिस के द्वारा। हम्म, तो ऑब्वियसली अगल-बगल के जो पड़ोसी होते हैं वो तो बताते ही हैं कि ये कहाँ से हैं, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। तो जो हाँ। बातें सामने आ रही हैं वो यही है कि दोनों के दोनों पाक बिलॉन्ग कर रहे थे। ओके, मेरी डीसी आवाज़ आ रही है? हम्म, हाँ, हाँ, आ रहा है। राइट। तो इसके बाद मैंने देखा भाई इनके मीडिया को। और पहले मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं नज़म सेट्टी का 2 क्लिप दोस्तों हमारे पास आ जाएँ, वीडियो को अंत तक देखिए आप सब। और सबसे पहले मैं नज़म सेट्टी को सुनाता हूँ, लेकिन बाकी जो खबरें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी दावा किया जा रहा है, कई लोग ऐसे कह रहे हैं साजिद अकरम एंड नवीद अकरम दोनों दोनों पाकिस्तान से हैं। जो ड्राइविंग लाइसेंस अपने को देखने को मिला उसमें दिख रहा है कि वो जो इनका है ना, क्या क्रिकेट क्रिकेट का जो जर्सी है इनका, हाँ, क्रिकेट वो जर्सी पहना है। हुआ है वो नवीद अकरम जो है, पाकिस्तानी क्रिकेट का जर्सी। तो क्लियर क्लियर पता चल रहा है कि ये बिलोंग कर रहा है सर पाकिस्तान से। खैर, हम लोग पहले आते हैं दोस्तों अम, नज़म सेट्टी के क्लिप पे। और आप सुनिए जरा, नज़म सेट्टी जैसा डीसी पत्रकार, ठीक है, अब सो कॉल्ड ही पत्रकार कहेंगे उसको अब, क्योंकि यासीन मुनीर है तो सर चाटना है हाँ। तो क्या ही करेगा। क्या हम्म। कह रहा है पहले वो सुनो। बाकी दोस्तों आप लोग प्लीज चैनल पे नए हैं, आप लोग लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, क्योंकि हम फन भी करते हैं, लेकिन आज फन वाला दिन तो है नहीं, तो हम आपको क्लिप दिखाते ही हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, आपने नहीं किया है तो। साथ ही साथ कमेंट करके आपको साजिश शुरू करते हैं हम लोग, तो साजिश शुरू कर दीजिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में, है ना? ठीक है, शेयर कीजिए वीडियो को। चलो। अटैक है जो ज्यूइश कम्युनिटी पे किया गया है। 11 अफराद अभी तक हलाक हो चुके हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो 2 अफराद फायरिंग कर रहे थे उनकी आइडेंटिटी के बारे में अभी तक कोई ख़ास कंफर्म इत्तलात नहीं है, लेकिन कुछ अकाउंट्स कुछ नाम चला रहे हैं कि वो एशियंस थे। सो वो मुल्क जहाँ पहले ही इमिग्रेशन के हवाले से मुजाहरे हुए और ख़ासी मुखालिफत पाई गई राइट विंग की जानिब से की गई उन पॉलिसीज़ के ऊपर इमिग्रेंट्स के हवाले से, वहाँ इस तरह का वाक़या क्या बताता है? एंटी सेमेटिज़म जैसे उनके वज़ीर आज़म ने बताया, ये वो जेस्चर है? देखिए ये 1996 में पोर्ट आर्थर एक जगह है, हुँ, वहाँ भी इसी किस्म की शूटिंग हुई थी। वहाँ 35 लोग मारे गए थे। हुँ। और सो ये कोई पहली दफ़ा नहीं है इस किस्म का कोई इंसिडेंट हुआ है। मगर इस इंसिडेंट में एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन ये है कि जो पहली रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ऐसे लगता है कि ये जो दो साहब थे ये एशियन ओरिजिन के थे। जी। और एक का तो नाम भी पुलिस सोर्सेस ले रही हैं हुँ, अभी हुँ। कि ही वाज एन अफगान रेफ्यूजी। जी, जी। तो मेरा ख्याल है ये इनिशियल रिपोर्ट्स आर प्रॉब्ली करेक्ट। हुँ, हुँ। दूसरी की आइडेंटिटी भी पता चल जाएगी। हुँ, अब दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू बिकॉज शूटिंग हुई है। एक ऐसा इवेंट था जो जूइश फेस्टिवल का हुँ, हुँ। कैलेंडर पे होता है हर साल। हनुका। हाँ, और वहाँ 1000 से ज़्यादा जी। जूइश लोग थे, बच्चे भी, बच्चे भी और ख़वातीन भी। ख़वातीन और हुँ, खातीन और लोग थे, हुँ। और उनको टारगेट किया गया। सो आई थिंक इसका बैकलैश तो होगा बिकॉज आपको पता है ऑस्ट्रेलिया इस वक्त काफ़ी सीरियस क्राइसिस का शिकार है। अफ़गानिस्तान के बारे में अभी अमेरिका में भी एक इशू इंसिडेंट हुआ है, जी, जी। अफ़गान रेफ्यूजी। हुँ। ये एक और अफ़गान रेफ्यूजी की बात आ रही है। जी, तो जी, अब पैदा बात हुआ। ये है कि ये अफ़गानिस्तान इज़ गेटिंग अ बैड नेम, और ऊपर से तालिबान हुँ। जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और जिस किस्म की उनको बैड पब्लिसिटी मिल रही है। जी। सो आई थिंक वो एक वक्त था कि हुँ, जहाँ भी कुछ होता था तो लोग समझते थे कोई पाकिस्तानी है हुँ। या अरब है। मगर अब ये है कि जी या ये था कि जी सूडान से है या एरिट्रिया से है या सोमालिया से है। हुँ, अभी रिसेंटली अफगानिस्तान का नाम हर जगह पे आ रहा है। हुँ। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट हाँ। गुड फॉर द अफगान रेजिम। सुन अच्छा। लिया दोस्तों आपने। जाहिल लोग। डीसी, पहले तुम ही बात कहो यार। पहले एक टाइम था डीसी जब यार कभी कभी नजम सेट्टी के एनालिसिस को सुन लिया करते थे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग खास करके, लेकिन अब तो यार कॉमेडी आता है यार बातों को सुन के, कॉमेडी सा लगता है।
क्या बोलोगे भाई? क्या पहले तो इन जायलों ने पूरे एशिया को बदनाम किया अपनी वीडियो में इसमें, क्या एशियन है, एशियन है। अबे सीधा बोलो पाकिस्तानी है, भिखमंगो। यार मतलब यार अपने लोगों को भी ऑन नहीं कर पाते यार। वैसे तो प्राउडली बोलते हैं कि हम अल्लाह के लिए मतलब जिहाद के लिए फट जाएंगे, पाकिस्तानी बोलते हैं ना, हम फट जाएंगे, जिहाद करेंगे, 72 ऊर मिलेंगे। अब ऑन क्यों नहीं कर रहे? भिखमंगो ऑन कर लो, तुम्हारे लोग थे वो। ऑन कैसे करेंगे क्या यार? ये तो अपने फौज को ऑन नहीं करते हैं। करगिल याद नहीं है सर आपको? 1971 में लेने से 1971 भी देख लो, 65 अरे देख लो, ठीक सभी है। जगह देख लो सर, अपने फौज को ऑन नहीं करते हैं ये लोग तो। अरे उनकी बॉडी नहीं लेते हैं। मैं एक सवाल मैं वो यहाँ तो पे ये वो बोलूंगा तो सर दोस्तों, पहली इनकी पहली फौज बात तो तो वो तो मैं कहना चाह रहा हूँ सर, फौज तो इनकी कुत्ते की मौत मारी गई थी। ये ऑन क्यों कैसे करते उसको? पर ये तो भाई प्राउडली फटे हैं ना, फटने के प्राउडली लिए सही गए थे बात है एक सर, ये तरीके तो से, ये मान लो। पर फटे नहीं है, अगर इन हाँ लोगों ने गोलियां चलाई हैं, मरे भी, एक मर हाँ गया, एक मर गया, हाँ। एक जिंदा है ना, उस पर प्राउड कर लो, उसको ऑन कर लो। आज आज एक बात मैं बोलूं, एक बात मैं बोलूं, एनआईए पहलगाम के ऊपर सर, एनआईए का भी एक चार्जशीट आज फाइल करने जा रहा है। तो खबरें आ रही है सर कि पाकिस्तान का चिट्ठा जो है ना, कच्चा चिट्ठा, गंदा चिट्ठा जो है इनका, वो खुलने वाला है वहां पर भी। लेकिन उससे पहले एक बात मैं यहाँ पे, जो कि नजम सेठी कह रहा है, अफगानिस्तानी है, ठीक है। किसको किसको करा? ज्यूस के ऊपर अटैक हुआ। खुद यही नजम सेठी, खुद यही पाकिस्तानी मीडिया कल तक ये कह रहा था कि अफगानिस्तानी तो बिक गए इसराइल के हाथों। इसराइल के अफगान हाथों। तालिबान तो बिक गई बिल्कुल। इसराइल के हाथों। 100 $100 में उनके लिए जासूसी कर रही है, कह रहे थे दोस्तों, याद है आपको? कह रहे थे ना भाई। अब कैसे हम्म। ये निकल गए अफगानिस्तानी भाई? ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये बंदा पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के कॉलेजों में पढ़ा हुआ है, दोनों बाप बेटा ट्रेंड, यहाँ पे पाक फौज ने इसको ट्रेंड करा है, ठीक है। और वहां जाके ये लोगों बिल्कुल। ने मौका का फायदा उठा के, जिस तरह से एक पैटर्न देखो ना, पहलगाम के अंदर यही पैटर्न इस्तेमाल हुआ, इनके हिसाब से वो सक्सेस हो गया, इनके हिसाब से, ठीक है। यही पैटर्न वहां सर पे उन लोगों ने कर दिया। अगर आप इसका गोली चलाने का अगर आप तरीका देखो ना, तो वही जो कसाब एक तरीके से बंदूक लेके गोलियां चला रहा था ना, आपने वीडियो देखा हम्म होगा कसाब का भी। हम्म ठीक है, हम्म वही हम्म पैटर्न इसका भी है गोलियां चलाने का। हम्म। सर ये भी ट्रेंड है, तरीका बिल्कुल होता है बिल्कुल एक ट्रेंड था। किसी फौज का और उसका। बिल्कुल ट्रेंड था, वही वही कह रहा हूँ सर। तो अभी दोगलापन यहाँ पे आपने नजम सेठी का सर देख लिया किस तरीके से। अगर ये इस बात को नहीं कह पा रहे कि ये पाकिस्तानी है, तो इस बात को ये कैसे कह दिया आंख बंद करके कि अफगानिस्तानी है? पहली बात तो ये। हम्म। और ये मुझे पता है, ये अभी पाकिस्तान की फौज जो है, ये फर्जी इनका आईडी बनाना इन लोगों ने शुरू कर दिया होगा कि ये तो अफगानिस्तान से आए थे। फर्जी बनाना शुरू कर दिया होगा इन लोगों ने। अच्छा जी, खैर, एक और क्लिप पे दिखाता हूँ आपको, आगे बढ़ते हैं पहले। है कि फलां लबनानी है, फलां पाकिस्तानी है, तो फिर लोग कहते रहे कि बाप बेटा थे तो दोनों मुख्तलिफ ममालिक से कैसे हो गए। तो ये नैरेटिव की जंग है, जैसा मैंने आपसे कहा, एक ऐसा गलीज काम हुआ है। मेरे पाकिस्तानियों, सूरत हाल को आपने समझना है। जो मैंने सूरत हाल देखी है, ये जो शूटिंग हुई है, एक बेईमाना, एक गलीज फेल हुआ है, जो लोगों को इस तरह मारा गया है, निहत्या लोगों को। लेकिन इसके हवाले से आप ये समझें कि 6 हथियार बरामद हुए हैं इनसे। ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में 6 हथियार कहां से इनके पास आ गए? और जिस तरह वो शूटिंग कर रहा है ना, नौजवान को जो मैंने देखा है, वो प्रॉपर ट्रेंड है। इतने बड़े बैरल वाली गन वो यूज कर रहा है, रीलोड भी कर रहा है और शूटिंग कर रहा है, रीलोड कर रहा है, शूटिंग कर रहा है। प्रॉपर ट्रेनिंग के बगैर कोई नहीं कर। मेरे जैसा बंदा उठाया तो वो रीलोड करने में गन ऊपर नीचे हो जाएगी ऐसे। वो रीलोड कर रहा है और 1 इंच भी गन नहीं हिल रही। रीलोड कर रहा है, शूट कर रहा है, रीलोड कर रहा है, शूट कर रहा है, और 1 इंच भी गन नहीं हिल रही। तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई। तो ये पता चले कि उसको ट्रेन किसने किया, ये कैसे हुआ, ये बाप बेटा थे तो क्या मामला हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये कहां कहां गए, कहां कहां से इनको हुआ, तो ये सब कुछ सामने आ जाएगा बहुत जल्द। लेकिन आज पूरा दिन जो चला है वो ये चला जी कि पाकिस्तानी शूटर, पाकिस्तानी शूटर, पाकिस्तानी शूटर। ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने अभी तक ये नहीं कहा, ठीक है। 1-2 जगह पे पाकिस्तानियों ने क्लैरिफिकेशन के लिए कहा। एक बात यहाँ पे सर, ऑस्ट्रेलियन, बिल्कुल ऑफिशियली ऑस्ट्रेलिया ने नहीं कहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने, जैसा कि मैंने कहा, एबीएस न्यूज, सीबीएस न्यूज, बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं, उन सब ने जरूर ये कहा है, ठीक है, उन सब ने ये जरूर कहा है। और एक बात ये, ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल ने कहा तो सर पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल ने भी सामने आकर नहीं कहा कि ये पाकिस्तानी नहीं है। ऐसे तो आए दिन तुरंत तुरंत पहुंच सर जाते हैं पाकिस्तानी ऑफिशियल। इस बंदे की अगर आप शक्ल देखो ना, तो आप
क्लियर शकल से ही दिख रहा है यार गौरव भाई, ये पाकिस्तानी है, अफगानी लग ही नहीं रहा कहीं से भी, अफगानी नहीं लग रहा भाई, नहीं लग रहा ये सर, बिल्कुल पाकिस्तानी है। बिल्कुल नहीं लग रहा। उतना तो सर समझ हमें भी है। ठीक हाँ, है। और शुरू में पर जब खैर अटैक वो हुआ था गौरव भाई, मैंने आपसे क्या बोला था, क्या बोला था, मुझे ये पाकिस्तानी लग रहा है, 100% हाँ हाँ मुझे पाकिस्तानी लग रहा है। अरे यार वो ड्राइविंग लाइसेंस पे सर उसका जर्सी सर क्रिकेट वाला है यार, हाँ, जो इनके क्रिकेटर, जो इनके क्रिकेट का जर्सी है, पाक टीम का जर्सी वही है सर, क्लियर पता चल रहा है। कि शायद कोई अफगानी निजात है, लेकिन ज्यादातर जो प्रोपेगेंडा चला वो पाकिस्तानी का था। तो अब क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तानी थे, उनके नाम थे तो वो पाकिस्तानी लगता है जो उसका नाम सामने आया था। तो पाकिस्तानी ही समझ लें अगर, फिर भी तो भी ये बात ज़हन में रख लें कि पाकिस्तान हो, इस्लाम फेयर फाइटिंग का कहता है, इस तरह नहीं, और वो भी जंग के दौरान। ट्रिकी सिचुएशन है, भारत इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान पे दबाव डलवाने की कोशिश कर रहा है कि जी पाकिस्तान फैक्ट्री है दहशतगर्दी की, भारत इसी नैरेटिव को चलाना चाहता है। लेकिन असल खतरा क्या है? असल खतरा यह है कि पाकिस्तान में जो रजीम है वो इतनी इलिजिटिमेट रजीम है कि जब आलमी ताकतें फिरेंगी ना और आंखें फेरेंगी, पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस वजह से नहीं, जो बहुत सारे ये कारनामे कर चुके हैं उसकी वजह से। तुर्की ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए हैं, तजर्बा किया है उनका, और नेतन्याहू खुश नहीं है, और जो ग्रीस है उसने भी कहा है कि ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। तुर्की एक बड़ी ताकत बनता चला जा रहा है। तो जहां जहां मैं नजर दौड़ाता हूं, मशरिक वस्ता में, फिर यूरोप में देखो, अमेरिका में देखो, जहां भी देखो, ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है जैसे हम किसी नादीदा कुव्वत की तरफ से जंगों की तरफ धकेले जा रहे हैं, तबाही की तरफ धकेले जा रहे हैं, बर्बादी की तरफ धकेले जा रहे हैं। एंड गेम तो फिर यही लगती है कि कुछ कुव्वतों को कुछ जंगें चाहिए और उनसे उन्हें कुछ फायदा होगा। वो फायदा किस किस को होगा ये जाहिर है कि मुश्किल नहीं है समझना। मैं थोड़ा सा वापिस आता हूं पाकिस्तान की सूरत हाल पे, क्योंकि इस टाइम आलमी हालात ऐसे हैं कि यकीन माने ट्रंप को अपनी पड़ी हुई है, वो अपने बड़े बड़े मकासद की तरफ देख रहा है, चीन की तरफ देख रहा है, वेनेजुएला को फतह करना है, रूस को देखा जा रहा है कि उसको यूक्रेन में कितना अरसा और फंसा के रखना है, फिर नेतन्याहू का जो मुद्दा है ग्रेटर वाला उसको भी देखना है, फैसिलिटेट करना है। तो पाकिस्तान तो किसी खाते में ही नहीं आता। मतलब वही है सर, और क्या घूम है? फिर के अपनी गलतियां नहीं देखनी है सर, ये तो दूसरों की साजिश है, दूसरे हमें बर्बाद करना चाहते हैं, फलाना करना चाहते हैं, ढिकाना करना चाहते हैं, अपनी गलतियां नहीं देखनी है। ओवरऑल सर कहानी इनकी यही है। खुद की फटी हुई है, ये जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं इनकी खुद की फटी हुई है। अगर पाकिस्तान में वापस जाना पड़ गया तो फिर क्या होगा इनका हाल? ये तो हाँ बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल। प्रोपेगेंडा है फिर। मैंने किसी भी, ये बिल्कुल सही पॉइंट है डीसी, मैंने किसी भी पीटीआई सपोर्टर्स जो बाहर बैठे हुए हैं इनके, किसी को सुनते हुए मतलब हर कोई यही कह रहा, नहीं 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 जी, मतलब ये तो प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है सर, नहीं है नहीं है, ऐसा नहीं है हाँ, सर, ये अफगानी है। हर कोई यही कहने में लगा हुआ है। इनको पता है अगर इनका नाम आ गया और कहीं इनको भी यहाँ से भगाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो वहां तो आसिफ मुंडी डंडा लेके बैठा हुआ डंडा लेके बैठा, आ जाओ बेटा, तैयार हूं, है। तेल लगा के। है तेल वेल लगा के वो बैठा हुआ है डंडा लेके भाई साहब वहां पे, कि भाई तुम पहुंचो, उसके बाद तो फिर हम घुसड़ेंगे अंदर। हम्म, तो यही है। इनकी भी हालत खराब है, और अभी खैर देखना है कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या आता है, इजराइल की तरफ से क्या रवैया सामने आता है, और इसमें किसका हाथ है वो ऑफिशियली जब सामने आ जाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ट्रम्प पे भी प्रेशर बनेगा इस चीज को लेके, कि तुम तो बड़े अच्छे बच्चे समझ रहे थे, है ना, फेवरेट फील्ड मार्शल, फेवरेट फील्ड मार्शल, तो अब क्या हो गया भाई, अब बताओ क्या करना है। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है सारा सिचुएशन, लेकिन ये ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलियंस भी बात कर रहे हैं इस चीज को, कि ये कोई ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर हो गया, ये एक ये वार्निंग है, बहुत बड़ी वार्निंग है, बॉन्डिंग, बिल्कुल। कि जो पॉलिसी वहाँ की गवर्नमेंट की है उसका जो खामियाजा है ना, वो सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियंस के लोग भी वहाँ पे भुगतेंगे। ठीक है, ये उनके लिए भी बहुत बड़ा एक सबक है, जो इंडिया काफी समय से कह रहा है इस बात को, कि भाई साहब ये जो लड़ाई है ये अकेले की लड़ाई नहीं है, सबको साथ मिलकर लड़ना होगा इसमें। लेकिन नहीं, जब इनके ऊपर होता है तब तो फिर भाई पूरा हल्ला चलता है मीडिया में, लेकिन जब हमारे इधर होता है तब सन्नाटा छाया रहता है, तो फिर भुगते हैं। और क्या। बाकी दोस्तों, आपने डबल स्टैंडर्ड देखा,
ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतनी, बाकी आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग सजेस्ट कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।